वालेकुम, उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी। आज स्टार्ट करते हैं। एक बंदा मैसेज करते हैं, आवाज़ आ रही है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग उसका पहले इससे पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। फिटनेस के रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं उसमें, और कौन से होते हैं। और मैं दोबारा से कि नहीं बता चुका, दोबारा से बता देता हूँ। खैर, वो स्लाइड्स अभी इसमें नहीं है तो बाद में इसको देखता हूँ। उसमें हमने दो पढ़ा था, फिटनेस क्या है, और फिर उसमें फिटनेस हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स कितने हैं? दो हैं, एक हेल्थ रिलेटेड है, दूसरा स्किल रिलेटेड। तो वो दोनों फिटनेस के किस किस को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? बाकी लोग नेटवर्क इशू हो सकता है, देखें। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट्स हैं, उनकी साइंटिफिक बेसिस पर उनकी जो ट्रेनिंग है, हम उसको कहेंगे कि उनकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनकी जो है वो हायर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। तो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर या किस तरीके से, मतलब किसी भी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, हम उसको कहते हैं कि ये साइंटिफिक ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। इट इज a particular type of training designed to improve fitness and abilities to perform in given a sport. ओके, मेन एम्स क्या होते हैं हमारे? जब भी किसी स्पोर्ट्स मैन को ट्रेनिंग करवाई जाती है, एथलीट को ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसके जो उसको जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, वो एम होते हैं, वो कौन से होते हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। जब ट्रेनिंग जब भी करवाई जाती है तो उससे पहले ट्रेनिंग फिटनेस का लेवल और होता है, आफ्टर दैट फिटनेस का लेवल और होता है। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल, उसकी मोटर स्किल्स जो होती हैं उसको हासिल करने के लिए, मतलब मोटर स्किल्स जो हमें रिक्वायर हैं, उसकी मोटर स्किल्स जो कि उसकी यूज हो रही हैं, तो उसके अंदर इनहेंस उसको इनहेंस किया जाता है, उसको जो है वो इम्प्रूव किया जाता है, उसकी एबिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। मोटर स्किल्स वैसे क्या होती हैं? अगर देखा जाए तो मोटर स्किल्स क्या होती हैं? तो मोटर स्किल्स हमारी जो बॉडी के अंदर, मतलब मोटर स्किल्स इज अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ बॉडी मसल्स टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। मतलब कोई भी खास काम करने के लिए जो हमारी बॉडीज के मसल जो है वो मूवमेंट जो है वो करते हैं, वो वाला हमारे मोटर स्किल्स हैं। इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होती है? हमारे एक होते हैं टेक्निकल, होते हैं हमारा जो प्लान बनाते हैं,
उसको कहते हैं कि उसका टैक्टिक्स होते हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हम लोगों ने वो आगे प्ले करना है। एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, और उसमें मज़ीद जो है नॉलेज में इजाफा होता है हमारे अपने स्किल के बारे में, उस गेम के बारे में जो हमने करना है उसमें। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स हैं। हमारे 4 कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स हैं। एक फिजिकल कंपोनेंट है, टेक्निकल कंपोनेंट है, टैक्टिकल कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल। फिजिकल, इसमें हमारी मोटर एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, मतलब जो मसल्स ने हमारे वर्क करना है, जो स्पेसिफिक टास्क मसल को दिया जाता है वो किस तरीके से कितने बेहतर तरीके से करता है, वो वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है टेक्निकल कंपोनेंट। टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स की स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको अचीव करना। जिस तरीके से अगर हम कहें कि अगर कोई बैडमिंटन का प्लेयर है तो उसकी सर्विस है, उसकी स्मैशिंग है, उसकी जो है वो रिसीविंग है। इसी तरीके से अगर फुटबॉल के प्लेयर के हैं तो उसमें हम ड्रिबलिंग आ जाएगा, उसके बाद उसकी किकिंग आ जाएगा, उसके बाद पासिंग है, उसके बाद उसका रिसीविंग है। मतलब सारी डिफरेंट टेक्निक्स जो उसके स्किल्स हैं टेक्निकल कंपोनेंट में ही आ जाएगा। टैक्टिकल कंपोनेंट में इस तरीके से आएगा कि हमारे जो उस प्लान को, मतलब कोई प्लान करते हैं हम जब गेम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब जो प्लान हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके तरीके थ्रू अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारा टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए, तो टेक्टिकल कंपोनेंट में आ जाएगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हमारे जो किसी भी एथलीट की साइकी के रिलेटेड है, उसकी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के रिलेटेड है, वो हमारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। इसलिए मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर हम इन चारों कंपोनेंट्स पे वर्क करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल की एरियाज विच आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मतलब ये सारे क्या हैं, स्पोर्ट्स कंपोनेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आ जाता है फिजिकल कंपोनेंट। इसको अगर वन बाय वन आगे सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं? is primarily focused on the systematic development of motor abilities and the implementation of those abilities through sports skills in specific sports discipline। मतलब फिजिकल अगर जिस्मानी तौर पे इससे साफ समझ आता है कि हमें बॉडी के अंदर मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं, और उन डेवलप स्किल्स के थ्रू फिर हम आगे जो स्पोर्ट्स की स्किल्स हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। इसमें हमारे जो एबिलिटीज आती हैं वो ये वाली हैं। फोर्स एबिलिटीज हैं। इंड्योरेंस फोर्स, मतलब कितने जो है वो एक टाइम में कितनी फोर्स से हम वर्क करते हैं, ये कर सकते हैं मसल्स हमारे। इंड्योरेंस एबिलिटीज है, मतलब कितनी देर तक उसको काम कर सकते हैं। स्पीड एबिलिटीज है, कितनी तेजी के साथ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है, मतलब मसल्स आपस में किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी है कि अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ये सारे कंपोनेंट किसके हैं? फिजिकल कंपोनेंट के आगे फिर ये उनकी एबिलिटीज है, मोटर एबिलिटीज हैं, जिनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर इनहांस इंप्रूव किया जाता है। फिर उसके बाद टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं। ये होता है, इसमें हमारा होता है कि हम जो है वो इसमें एक्वायरिंग, फोकस ऑन एक्वायरिंग, कीपिंग एंड ट्रांसफरिंग स्किल, मोटर स्किल्स होता है। ये मोटर स्किल्स के थ्रू ही हम अपने स्किल्स को अचीव करते हैं, स्किल्स को इनहेंस करते हैं। मतलब अगर ये वाले हमारे कंपोनेंट्स, एबिलिटीज हमारी बॉडी के अंदर होंगी किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट की, फिर वो उनको स्पेसिफिक करेगा जो उनको एबिलिटीज उनको रिक्वायर होंगी, जो उनको स्किल्स रिक्वायर होंगी। From the point of view of sports training, motor skills are involved, divided into two groups: fundamental skills और sports skills। दो तरह की स्किल्स है। फंडामेंटल स्किल्स वही जो एक आम इंसान करता है, जिस तरह के वॉक, रन, जंप, क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें, मतलब एक सिंपल नेचुरल डेवलपमेंट होती है किसी भी बंदे की, ह्यूमन की। और स्पोर्ट्स स्किल्स उसकी खास फील्ड के रिलेटेड होती है, मतलब जो बंदा जो उस गेम में है। फॉर एग्जांपल अगर उसके उसके डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स आ जाएंगे, डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। जैसे उसकी वॉलीबॉल का अगर प्लेयर देखा जाए तो द कंटेंट स्किल्स ऑफ इंस्टेंस सेटिंग, मतलब किस तरीके से बॉल को सेट करता है, रिसेप्शन, ब्लॉक, सर्विस, इटिंग, मतलब हर गेम का इस तरीके से अलग अलग से होगा। अगर आप कोई और गेम ले लें, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन ही ले लें, तो उसमें कौन सी उसकी स्किल्स आ जाएंगी? सर्विस स्किल है, और फिर स्मैशिंग स्किल है, और फिर इसके जैसे सीविंग स्किल है, और इससे डिफरेंट है।
और अगर आप इस तरह सॉकर में चले जाएं, इस तरह आप जो है वो क्रिकेट में चले जाएं, इस तरीके से डिफरेंट गेम में जाएंगे, हर गेम की अपनी स्पेसिफिक स्किल्स है। तो हम टेक्निकल कंपोनेंट को दो में इसमें डिवाइड करते हैं, हमारी मोटर स्किल्स को, फिर उसमें फंडामेंटल स्किल्स हैं और स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, दोनों को इम्प्रूव किया जाता है। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वो देख लें कि किस तरीके से जनरल स्किल्स टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बेसिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव बेसिक एबिलिटीज जो होती हैं उनको जो है वो टारगेट, उनका फर्स्ट टारगेट यही होता है कि उसको डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम स्किल्स की तरफ जाते हैं। स्किल्स की तरफ जाएंगे तो फिर इस तरीके से हम उसको अपने स्किल्स को गेम के लिहाज से डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग ऑन द ऑन अ फुट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ, मतलब एक फुट के ऊपर अगर आप खड़े हैं तो इट्स मीन दैट के ये उसमें कोई कमाल की बात नहीं है कि जस्ट आपने बैलेंस कायम किया हुआ है। दूसरी साइड पे ये मतलब एक जनरल स्किल बन जाएगी। और अगर एक दूसरी स्पेसिफिक स्किल इसको करें तो आप मतलब एक हाथ के ऊपर उल्टा खड़े हैं, ये दोनों हाथों के ऊपर आप उल्टा खड़े हैं, तो ये एक स्किल है, जिम्नास्टिक की स्किल है। तो ये एक स्पेसिफिक स्किल हो जाएगी, स्पेशल स्किल हो जाएगी। Okay, closed skills versus open skills. Closed skills have program assignments and predictable or stable environment. An example of closed skill can be gymnastic routine or set in figure skating. मतलब वो skills जो कि हम इसको predict कर सकते हैं, हमें पता होता है कि इसका ये होगा। जिस तरीके से जिम्नास्टिक की रूटीन, जिम्नास्टिक है उसमें पता है कि इसने अगर ये हैंड स्टैंड कर रहा है तो हैंड स्टैंड ही करेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब हमारे इसमें हमें पता होता है कि उसने क्या करना है। ये क्लोज स्किल। ओपन स्किल्स में मतलब क्लोज स्किल में ये होता है कि उसको सारी चीजें मतलब पता होता है, उसने वो करना है, एक रूटीन वर्क होता है। जो जो उसने पहले प्रैक्टिस की होती है सो सेम उसने वही प्रैक्टिस परफॉर्म करनी होती है। अगर हैंड स्टैंड करना है, फ्रंट रोल करना है, बैक रोल करना है या कुछ भी करना है, उसने वही करना है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं करना, चेंज नहीं करना। तो वो क्लोज स्किल्स होंगी। ओपन स्किल्स होंगी जो नॉन प्रोग्राम्ड असाइनमेंट्स होंगी और अनप्रडिक्टेबल होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल का प्लेयर खेल रहा है, अब उसके सामने अगर कोई अचानक से डिफेंडर है, अब जो सामने वाला प्लेयर बॉल लेके अटैकर आ रहा है उसके ऊपर, तो अब उसने नहीं, डिफेंडर को नहीं पता उसने क्या करना है। तो उसके अब जब वो अटैकर कुछ भी करता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। तो ये अटैकर खुद बॉल लेके जा रहा है, एट दैट टाइम उसको नहीं पता होता कि डिफेंडर किस तरीके से डिफेंड कर रहा है। उसने अपने एट द सेम टाइम उसने चेंज करना होता है, मतलब एट दैट टाइम उसने अपना चेंज करना होता है, थिंक करना होता है, और फिर वो स्किल परफॉर्म करनी होती है। तो इस तरह की स्किल्स को बोलते हैं कि ओपन स्किल्स है। ठीक है, इसके बाद है कंटिन्यूस स्किल्स वर्सेस डिस्क्रीट्स वर्सेस सीरियल स्किल्स। कंटिन्यूस स्किल्स वो होती हैं मतलब इसमें इसके अंदर स्टार्ट और फिनिश आइडेंटिफाइबल नहीं होता, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। मतलब वो स्टार्ट और फिनिश मतलब सेम तरीके से चल रही होती है, एक सर्कल के अंदर एक सर्कुलेट कर रही होती हैं सेम चीजें। जिस तरीके से साइकिलिंग है, स्केटिंग है, रोइंग है, इन सब के अंदर मतलब साइकिलिंग में क्या है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, कोई इसका एंड और फिनिश नहीं है, ऐसी है। इस तरीके से स्केटिंग में है और इसी तरीके से रोइंग में है। तो ऐसी स्किल जिनका कोई स्टार्ट और फिनिश ना हो वो हमारी कंटिन्यूस स्किल्स होती हैं। डिस्क्रीट स्किल्स वो होती हैं जिनका स्टार्ट भी एक होता है और फिनिश भी होता है। जैसे थ्रो करते हैं, पहले हम स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जब थ्रो कर चुके होते हैं वो उसका फिनिश है। इसी तरीके से जंप है, जंप भी हम जब स्टार्ट लेते हैं फिर उसके बाद उसका एंड भी करते हैं। तो ऐसी स्किल्स जो कि हम जिनका फिनिश और स्टार्ट होता है वो डिस्क्रीट होती हैं, जिनका फिनिश और स्टार्ट नहीं होता वो क्या होती हैं, कंटिन्यूस स्किल्स होती हैं। और सीरियस स्किल्स वो होती हैं जो कि ग्रुप की सूरत में परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, ये डिस्क्रीट स्किल्स होती हैं, मतलब इसको एक न्यू और कम्प्लेक्स मूवमेंट बनाती हैं। डिफरेंट स्किल्स मिलके एक न्यू बनाती हैं। जैसा कि अगर कहा जाए हॉट स्टेप जंप, हाँ हॉट स्टेप जंप में क्या करते हैं, हॉट स्टेप जंप क्या है, हॉट स्टेप जंप मतलब ट्रिपल जंप का है। उसमें किस तरीके से डिफरेंट सीरियल मतलब डिफरेंट डिस्क्रीट स्किल्स हैं, उसके उसको आपस में मिला के क्या बनता है हमारा, एक सीरियल स्किल बनता है। ये इस तरीके से है, फिर मतलब ये एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से मिलके एक जो है वो कंटिन्यूस बन जाती है। मतलब उसको नहीं इस तरीके से कंटिन्यूस में होगा, इस तरीके से मूव करते हुए सीरियल में इस तरीके से होगा, और डिस्क्रीट में इस तरीके से फिनिश टू एंड। सीरियल में
स्किल में मतलब कई स्किल्स आपस में मिलेंगी। हॉप स्टेप जंप के लिए इसी तरीके से अगर आप बास्केटबॉल पुट करते हैं, आप इसमें जो है बॉल को ड्रिबल करते हैं, हैंड में लेते हैं और फिर आगे आगे जो है वो आपको हवा में उछाल के उसको बास्केट करते हैं। मतलब डिफरेंट स्किल्स हैं जो भी आप सोच लें। मैक्सिमम स्किल्स स्पोर्ट्स के अंदर जो यूज हो रही होती है स्पोर्ट्स ये सीरियल स्किल्स इस तरीके से यूज हो रही होती है। फुटबॉल में देख लें, हॉकी में देख लें, बैडमिंटन में देख लें, मतलब कई स्किल्स का जो मजमुआ होती है वो वाली कौन सी होती है, सीरियल स्किल्स। टैक्टिकल कंपोनेंट्स इसमें हम मैंने जिस तरीके से पहले बताया कि इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेटजी इसमें प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हमने किसी चीज को जो है वो अचीव करना, अपने गोल जो भी बनाए हुए हों, मतलब हमारे गेम के लिए जो भी हिस्सा हो उसमें हमारे जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो प्लान बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये टैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं किसी भी हमारे गेम के। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में हमारे का फोकस ऑन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एथलीट्स पर्सनालिटी। हमारे किसी भी एथलीट जिसको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसकी पर्सनालिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट, जब पॉजिटिवली इफेक्ट करना है कंपोनेंट्स हमारे, उसको मतलब पॉजिटिव चीज़ों को ले और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर हो पहले से ट्रेनिंग के बाद। उसमें उसको टेम्परामेंट मतलब डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं आप। इसमें टेम्परामेंट है कि वो बहुत जल्दी से उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में हो, बहुत जल्दी हाइपर ना हो रहा हो और बहुत जल्दी जो है वो लूज लूज ना करो, मतलब डीमोटिवेट ना हो जाए। इसलिए मोटिवेशन है, उसको मोटिवेशन मिले उस ट्रेनिंग से। फिर उसके बाद और भी डिफरेंट सारी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स है और एटीट्यूड है, तो ये सारे इसको पढ़। फैक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कौन से फैक्टर्स हैं वो इस पे मतलब हमने पढ़ा है 4 फैक्टर्स है ना, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल। मतलब डिफरेंट गेम्स पे किस तरीके से मैराथन रेस में फिजिकल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टेक्निकल इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती, टैक्टिकल भी इतनी जरूरत नहीं है, सीधे ही भागना है, और साइकोलॉजिकल भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, मेन उसमें फिजिकल फिटनेस चाहिए। बास्केटबॉल की फिजिकल फिटनेस, टेक्टिकल टेक्टिकल और टेक्निकल टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब चारों साइड मतलब देखा शो किया गया है कि बराबर बराबर तकरीबन चाहिए। मतलब ये सारी तकरीबन चीजें ज्यादा चाहिए, फिजिकल भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद टेक्निकल टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल। जिमनास्टिक में सारी चीजें फिजिकल फिटनेस चाहिए और टेक्निकल चाहिए, टैक्टिकल कम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसमें जरूरत नहीं है, वही रूटीन वर्क करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही चाहिए। इस तरीके से डिफरेंट गेम्स का हम ले सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स सम ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके फायदे क्या क्या हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के? achieve high performance in a competition, planned and systematic, scientific process, or coach has dominating role, optimum development of physical and psychological level of sportsman, sports training controls daily schedule of sport। मतलब ये सारे उसके क्या हैं, बेनिफिट है। और फिर एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट, ये सारी चीजें हमारे फीचर्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। थैंक यू। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। मेरा दरवाजा कड़ा जन खोल के गया है। तेरी धी सी। ओके जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे हम इसमें, इसके ऊपर ठीक है। प्रिंसिपल पढ़ेंगे सबसे पहले कि हम लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं और ट्रेनिंग क्या करते हैं। ट्रेनिंग जब भी हम करते हैं, अजानें हो रही हैं तो दोबारा लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट 35 पे डिफरेंट जगह अजानें हो रही हैं, इसलिए दोबारा शेयर करूँ।